पिछले कुछ सालों में कश्मीर के क्षेत्र में आतंकी वारदातों में कमी आई, लेकिन जम्मू के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं बढ़ गई। पूंछ के इलाके में सुरक्षा बलों पर कई हमले हुए, राजौरी के हिस्से में भी आतंकी वारदातें हुई और अब आम नागरिकों को जम्मू क्षेत्र में आतंकी निशाना बना रहे हैं। माननीय गृह मंत्रालय हर माह यहां पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहां जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूं। मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। तारीख 6 दिसंबर 2023। लोकसभा में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर पर रिपोर्ट पेश की थी। 1 साल से पहले आतंकी घटनाएं नए सिरे से सर उठा रही हैं। इस बार जम्मू आतंकवादियों के निशाने पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के आंकड़ों के अनुसार जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 से आतंकवाद के 29 घटनाओं में 42 नागरिक और सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, जो जनवरी 2023 से कश्मीर डिवीजन में होने वाली ऐसी मौतों की संख्या से लगभग दोगुनी है। कश्मीर के बीच में घुसपैठ अभी कम हो रही है। कश्मीर के बीच में जो कहते हैं ना होम ग्रोन इंसर्जेंसी, वो भी अभी बहुत कम हो रही है। आप देख रहे हैं इंसिडेंट हो रहे हैं, इंसिडेंट होते हैं और वो जो भी इंसिडेंट करता है 1 या 2 दिन के बीच में सारे मारे जाते हैं। तो इस कारण से वहां इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल कम हो गई है, ऑलमोस्ट 0 हो गई हुई है। अगर होती है इन्फिल्ट्रेशन तो जम्मू खित्ते से होती है, जम्मू संभाग से होती है और यहां से पार करके पीर पंजाल से वो जाके वहां पर करते हैं। तो मैं ये कहूंगा जम्मू वाली जो इन्फिल्ट्रेशन है जम्मू के इलाके की, वो 2 भागों में हो रही है, एलओसी और आईबी सेक्टर के बीच में। आतंकी हमले के जवाब में कठुआ के सैदा सुखाल गांव में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए गए। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये एक जंग है, हमको मानना पड़ेगा इस बात का कि एक जंग हम पर थोप दिया जा रहा है। हर जंग में माने दुश्मन ने कोशिश करेगा नुकसान करने के लिए और हमारा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी रहेगी कि उसको नुकसान को कम करते हुए उनको नास्तो नाबूद कर देना। जो चंद गिने चुने लोग होंगे हम उनको कुचल देंगे, हम उनको मसल देंगे, हम ऐसे शक्ति से पेश आएंगे कि नमूना बनाएंगे उनका कि और भी जो लोग इस तरीके सोचेंगे भी तो फिर कांपेंगे। हम लोग के साथ बढ़ती चिंता ये है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब सुरक्षा बलों और निर्दोष नागरिकों दोनों को निशाना बना रहे हैं। 9 जून को लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल ने जिस तरह तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया और 9 तीर्थयात्रियों की जान ले ली, वो जम्मू कश्मीर की शांति के लिए चुनौती है। अनुच्छेद 317 हटने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उन सभी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे प्रमुख आतंकी संगठन शामिल थे, उनको एक छतरी में लाकर TRF के नाम से एक नया आतंकी संगठन बनाया। रेजिस्टेंस फ्रंट का ये आतंकी समूह पिछले 5 साल से लगातार जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है और पिछले हफ्ते जो जम्मू में 4 आतंकी वारदातें हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी भी TRF ने ही ले ली है। जानकारों की माने तो जम्मू क्षेत्र के बड़े और जटिल भूभाग को पाकिस्तान समर्थित आतंकी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और LOC से सुरंगों के रास्ते घुसपैठ करते हैं। कई आतंकी ड्रोन के जरिए हथियार पहले भेज देते हैं और फिर आम नागरिकों के भेष में आ जाते हैं, जिसमें स्थानीय लोग भी उनकी मदद करते हैं। लश्कर और जैश जैसे मॉड्यूल्स इधर आसानी से पकड़ में नहीं आते, क्योंकि वो अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
आतंकी घुसपैठ के लिए मानसून का भी इंतजार करते हैं ताकि पानी भरने से कटीले तारों के नीचे से छिपकर निकला जा सके। अगर हम देखें तो पिछले 2 वर्षों में ये अब एक पैटर्न बन गया है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जम्मू संभाग के, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो और अब रियासी भी, यहाँ पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अब बात सामने आ रही है कि ये जो क्षेत्र है पीर पंजाल के दक्षिण का क्षेत्र, ये आतंकवाद का नया गढ़ बन चुका है यहाँ जम्मू कश्मीर में। वहां पर एक सुनसान इलाका है, जंगल से घिरा हुआ इलाका है, ऊंचे पहाड़ है, तो आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और उस पर फायरिंग जो है आतंकियों ने की। अब ये कोशिश कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं जंगल वारफेयर की तरफ, जंगल गुरेरा वारफेयर की तरफ, क्योंकि कश्मीर में वैली बोल है जो है, जहाँ पे इनको जनरली टारगेट्स मिलते थे, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर नहीं है उनको छुपने के लिए, इसलिए वो अब पुंछ राजौरी में और इसी तरह से आपने देखा डोडा के रीजन्स में जंगल वारफेयर की तरफ जा रहे हैं। और उसमें कुछ दिक्कतें ज़रूर आती है सिक्योरिटी फोर्सेस को, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमने उनको सोर्स पे ही रोकने की कोशिश करनी है ताकि वो इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए। सवाल यह भी है कि जम्मू क्यों है आतंकियों के निशाने पर। माना जा रहा है कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों की रणनीति का ध्यान कश्मीर घाटी से हट गया, जहां सुरक्षा बल मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। पिछले 2-3 वर्षों से आतंकवादी जम्मू में रुक रुक कर हमले कर रहे हैं, जिससे हिंसा में वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से 2023 में 43 आतंकवादी हमले और 2024 में अब तक 20 हमले हो चुके हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ था जब जम्मू और कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। अब आगे जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव होने हैं। सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान और उसके आतंकी भारत के लोकतंत्र से डर गए। भारत के नए थल सेनाध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून से पद संभालेंगे। उनके पास आतंक के खिलाफ लड़ाई का लंबा अनुभव है, लेकिन इस समय भारतीय सुरक्षा बलों पर बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जल्दी से जल्दी स्थिति को नियंत्रण में किया जाए, क्योंकि 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। अमरनाथ यात्रा हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। इस साल 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। जम्मू में जिस तरह से आतंकी हमले बढ़े हैं, खतरा इस साल भी है। तो अमरनाथ यात्रा के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। उसमें लगभग फूल प्रूफ अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन जहां तक मेन यात्रा का ताल्लुक है उसमें अरेंजमेंट्स आजकल के हालात के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में किए गए हैं और सक्सेसफुली किए गए हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चुनौती है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतनी अच्छी हो गई है कि ये मरहला पार करना मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि यात्रियों को कोई ऐसी फीलिंग हो कि कोई अनसेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। 30 जून को भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 30 जून को ही भारत को नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मिल जाएंगे। मौजूदा समय में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष हैं। वो भारतीय सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी हैं। नए सेना प्रमुख के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने की होगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमलों का पुराना इतिहास है। 2 जुलाई 1993 आतंकी हमले में कई तीर्थ यात्रियों की जान गई, कई घायल हुए। 1 अगस्त 2000 पहलगाम हमले में 30 तीर्थयात्रियों की जान गई, 60 से अधिक घायल हुए। 20 जुलाई 2001 अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए एक हमले में 13 तीर्थयात्री मारे गए। 30 जुलाई 2002 नुनवा बेस कैंप पर आतंकी हमले में 9 तीर्थयात्री मारे गए, 27 घायल हुए। 10 जुलाई 2017 अनंतनाग में तीर्थयात्रियों की बस पर हमले में 7 लोग मारे गए, 19 घायल हुए। सबसे चुनौतीपूर्ण मोर्चा है नॉर्दर्न कमांड। विजन आपका क्या है नॉर्दर्न कमांड? देखिए, सबसे पहला विजन ये है कि हमें अपनी बॉर्डर सुरक्षित लगनी है, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ के लोगों के साथ मिलके जो उनके एस्पिरेशंस हैं उनमें मैं भागीदार बनूं और उनके एस्पिरेशंस को पूरा कर सकूं। 2.5 मोर्चों की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन मैं उस आधे मोर्चे की बात करती हूँ जिसको टैकल तो बहुत अच्छे से किया जा रहा है, लेकिन क्या आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि जो लोकल्स हैं वो कम
आतंक की तरफ जा रहे हैं, वो उस नैरेटिव में नहीं फंस रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मुख्य धारा में आना चाहिए? देखिए, इसको हम बोलते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, यानी कि इसमें जिस तरह से आर्मी इन्वॉल्व है उसी प्रकार से हमारे जो बाकी लोग हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो एनजीओज हों या पॉपुलेशन खुद, जब तक आम जनता जो चाहेगी फाइनली वही होगा। एंड मैं ये पूरे फक्र के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आम जनता जो आज चाहती है वो अमन चाहती है, शांति चाहती है, उन्नति चाहती है। लॉन्च पैड्स पे बैठे आतंकी तो वो नहीं चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो बैठे हुए हैं आतंकवादी वो ये नहीं चाहते हैं, और इसीलिए मैंने पिछली बार भी बोला है कि अगर वो यहाँ आने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए कफन और कब्र दोनों तैयार हैं। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सामने चुनौतियां और भी हैं। उन्हें भारत पाकिस्तान और भारत चीन सीमाओं पर सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा, जहां तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करना और स्थानीय शांति और स्थिरता बनाए रखना। उन्हें सेना की आधुनिकीकरण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा, ताकि सेना भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता के दम पर भारतीय सेना को और मजबूत करना ही लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का उद्देश्य होगा।